सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमबीए की जो एडमिशन प्रोसेस है उससे रिलेटेड पूरा जो डिटेल शेड्यूल है वो अब रिलीज हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि इस साल की जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन जो है वो कब एंड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कब से जो है वो कर पाओगे, साथ ही में इस साल की जो मेरिट लिस्ट है वो कब जो है वो रिलीज होने वाली है। इसके अलावा कि सच में इस साल के 4 कैप राउंड रहेंगे या फिर नहीं, तो उससे रिलेटेड भी जो अपडेट है वो आ चुका है, तो वो भी मैं आपको जो है वो शो करूंगा। साथ ही में इस साल का जो पोर्टल है वो अब रेडी हो चुका है या फिर नहीं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहना। साथ ही में अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको कॉलेजेस के रिव्यूज़ वगैरह जो है वो देखने को मिले एंड आप अच्छा जो डिसीजन है वो ले पाओ कॉलेजेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो अपडेट है वो कहाँ पे आया है। तो अपडेट आया है सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन नोटिस फॉर एमबीए एमएमएस एकेडमिक ईयर 25-26। इसे अगर हम ओपन करते हैं तो पूरा शेड्यूल हमें इस साल का जो है वो देखने को मिलता है। क्या लिखा हुआ है इसमें, चलिए जानते हैं हम डिटेल में। तो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल जो प्रोसेस है उसके बारे में जो है वो बताया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बोला है कि आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन भी कर सकते हो, फिजिकल भी कर सकते हो। अब ये कैसे सारी चीज़ें होगी वो हम आगे जो है वो देखेंगे। साथ ही में फिर यहाँ पे इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को जो है वो कैसे कंसिडर किया जाएगा, ओएमएस वाले स्टूडेंट्स कौन से रहेंगे, एनआरआई कोटा में जो है वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने जो है वो डिटेल में जो है वो बताया हुआ है। तो ये आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। साथ ही में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं काउंसलिंग में डिटेल में जो सेशन है वो भी रखूँगा, तो उससे भी आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बताया है कि अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र या फिर ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 1200 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो लास्ट स्टेप होती है पेमेंट की, तो वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है, तो ये 1200 है। एंड जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं एंड जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए जो है वो 1000 रुपये पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। तो ये कहाँ करना पड़ता है वो भी हम आने वाली वीडियोज़ में जो है वो देखेंगे। साथ ही में फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूरा जो शेड्यूल है वो दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 28 जून से, मतलब कल से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही स्टार्ट होगी वैसे ही रजिस्टर मत करना, बिकॉज बहुत सारे एरर्स होते हैं वेबसाइट पे एंड उससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। एक दो दिन का राह देखना, उसके बाद करना। एंड मैं मेन चैनल के ऊपर वीडियो भी डाल दूंगा, तो उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है। बाकी फिर 8 तारीख को जो है वो लास्ट डेट है। एंड जितना मुझे एक्सपीरियंस है हर साल जो डेट है वो एक्सटेंड होती है, बट स्टिल जो टाइम दिया हुआ है उसके अंदर ट्राई करने की कोशिश करूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, इतना कन्फर्म तो मुझे पता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 30 जून से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड 9 जुलाई तक अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कर सकते हो। आप दोनों चीज़ें जो है वो साथ में भी कर सकते हो। जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया उस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जो है वो जा सकते हो। बट ये 30 तारीख से स्टार्ट होगा, तो अगर आप 1 जुलाई को फॉर्म भरते हो तो फिर एक साथ ही आप चीज़ें जो है वो कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी मेरिट लिस्ट है वो जो है वो रिलीज़ होने वाली है 12 जुलाई को। एंड जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो है वो रिलीज़ होगी 17 जुलाई को। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी काउंसलिंग के ऊपर सेशन आएगा अभी संडे को, तो उसमें आप देख लेना, तो उससे आपको जो है वो आइडिया जो है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप राउंड्स के बारे में जो चीज़ है वो बताई हुई है। साथ ही में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या इस साल 4 कैप राउंड्स होने वाले, तो ये भी कन्फर्मेशन आ चुका है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने तो आप रिसिप्ट के थ्रू भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बट आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो 4th राउंड के पहले जो है वो देना पड़ेगा। मतलब 4th राउंड जो है वो होने वाला है, 3 राउंड पहले हुआ करते थे बट अब 4 राउंड जो है वो होने वाले हैं। तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया है मेन चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो कि क्या न्यू रूल्स है एंड कैसे उसका जो एप्लीकेशन है वो होने वाला है। बाकी फिर यहाँ पे जनरल नोट है, अगर आपको हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सेंटर है वो सैटरडे एंड संडे को भी जो है वो ओपन रहेंगे, तो आप जाके अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है वो कर पाओगे। अब ये पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कैसे रहेगी, इसके बारे में डिटेल में आपको आने वाले टाइम में वीडियोस वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगे, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे कैप राउंड की जो डिटेल्स है वो नहीं दी है। कैप राउंड का जो शेड्यूल है वो बाद में आएगा, पहले रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि इस साल की जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी। जितना मुझे लग रहा है कि जुलाई के एकदम एंडिंग में या अगस्त के स्टार्टिंग में होगी, बिकॉज ये सारी जो डेट्स है वो एक्सटेंड होने के 100% चांसेस है। एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जहाँ पे डॉलर है वहाँ पे चेंज आ सकता है, तो यहाँ पे देखो डॉलर का साइन जो है वो बना हुआ है, तो ये चेंज होगी डेट, इसका कंफर्मेशन तो है ही, ठीक है। साथ ही में इस साल का एडमिशन पोर्टल कहाँ पे है वो तो दिख ही नहीं रहा है, तो वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। उसमें क्या अपडेट्स है वो भी हम जो है वो चेक करते हैं। बट उसके पहले गाइस, जैसे आपकी रिक्वेस्ट थी कि पर्सनल काउंसलिंग की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो हमने आपके लिए जो मिनी काउंसलिंग है वो लॉन्च कर दी है। इसमें आपको डिटेल में पूरा एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो है वो गाइड किया जाएगा। जैसे अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो संडे को जो है वो सेशन रहेगा जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से स्टेप पे क्या चूज़ करना है, कैंडिडेट टाइप में ABCD कौन से टाइप में आप रहोगे, फिर माइनॉरिटी के लिए कैसे अप्लाई करना है, TFWS EWS से कैसे अप्लाई कर सकते हो, TFWS से अप्लाई करते हो तो एक ही कॉलेज का 2 बार आप कैसे नाम डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मिनी काउंसलिंग में भी जो है वो मिल जाएगी एंड इसका प्राइस भी जो है वो बहुत कम है। साथ ही में कॉलेज की जो लिस्ट है वो कैसे बनाई जाती है उसके बारे में भी जो है वो आपको इसमें आइडिया जो है वो दिया जाएगा। तो एंड साथ ही में अपडेट्स तो आपको जो है वो टाइम पे ग्रुप पे भी जो है वो मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिनी काउंसलिंग में जो है वो मिल जाएगी, जिससे अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा एंड आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी एकदम स्मूथली जो है वो चली जाएगी। कोई भी आपको डाउट या फिर जो क्वेरीज है वो नहीं रहेगी। साथ ही में जो पर्सनल काउंसलिंग का प्राइस है वो 1500 रुपीज़ था, बट मिनी काउंसलिंग का जो प्राइस है वो है बस 599। तो बहुत ही कम प्राइस में आप इसमें एनरोल कर सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक होगी तो मेरिट लिस्ट में मिस्टेक होगी, मेरिट लिस्ट में मिस्टेक होगी तो एडमिशन में पूरे लग जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मिनी काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। आने वाले यही संडे पे लाइव सेशन होगा जिसमें हम डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो कोई भी डाउट्स आपको जो है वो नहीं रहेंगे। बाकी आने वाले कैप राउंड्स में भी इससे आपको जो हेल्प है वो होगी एंड काफ़ी बेनिफिट्स आपको इससे जो है वो मिल सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड आने वाले लाइव सेशन जो है वो अटेंड कर सकते हो। अब अगर बात की जाए पोर्टल की, तो अगर आप यहाँ पे CET के पोर्टल पे आओगे तो एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करोगे तो अभी तक यहाँ पे MBA के आगे आपको न्यू जो है वो ब्लिंक होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। इस पर क्लिक भी नहीं होता है, बट जो पोर्टल है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। ये है इस साल का पोर्टल। ये लिंक होना बाकी है, जब लिंक हो जाएगा आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक मैंने जो काउंसलिंग के ग्रुप है वहाँ पे भी जो है वो डाल दी थी, तो वो देख पाएंगे, आप भी देख पाओगे। आप एनरोल कर सकते हो मिनी काउंसलिंग में कम प्राइस में भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे अपडेट्स आ चुके हैं। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्टिंग सून। जैसे ही 28 तारीख आ जाएगी तो रजिस्ट्रेशन भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ये सब कुछ भी है। जल्दी यहाँ पे स्क्रूटिनी सेंटर की जो लिस्ट है वो भी अपडेट जो है वो हो जाएगी। तो ये भी ऑलमोस्ट अब जो है वो अपडेट हो चुका है एंड जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पे आपको आके जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका ही जो डेमो है वो आपको मिनी काउंसलिंग एंड पर्सनल काउंसलिंग में जो है वो देखने को मिलेगा। अब पर्सनल काउंसलिंग एंड मिनी काउंसलिंग में बस एक ही डिफरेंस है। पर्सनल काउंसलिंग में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना है, कैसे प्रेफरेंस वगैरह देना है। पर्सनल काउंसलिंग, मिनी काउंसलिंग में, पर्सनल काउंसलिंग में मैं आपकी लिस्ट बना के देता हूँ, तो इसलिए उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है। बट इसमें भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो है वो मिलेगी, कभी भी आपको जो डाउट वगैरह है वो नहीं आएगा। एंड कैसे लिस्ट बनाना है वो भी बता दूंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे लिस्ट बनाना है, तो और क्या ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें आपको जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी तो मैंने आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता दी है। बाकी रजिस्ट्रेशन कैसा है वो भी आपको आगे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो होप सो आपको सारी जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ लेना। बाकी मेन चैनल के ऊपर अपडेट जो है वो आते रहेंगे। ये बैकअप चैनल है तो कुछ भी छोटा मोटा अपडेट आता है तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। बस मेनली यहाँ पे जो है वो कॉलेज के रिव्यूज़ वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज जो है वो कैसा है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।